तो चलो देखो। तो आज स्टार्ट करना है हमें सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, है ना। कल स्टेम का देख लिया था हमने पूरा, है ना। और इंट्रा में भी देख लिया था और एक्स्ट्रा में भी देख लिया था। अब कहाँ देखेंगे अपन? रूट में। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो बस ये लास्ट ही हमारा क्या, रूट में कैसे होगा आपका, इंट्रा में और एक्स्ट्रा में। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि इंट्रा रीजन में कौन करवाएगा? वैस्कुलर। और उसमें कौन करवाएगा? कॉर्क। ठीक है, वहीं लिख रहा देखो। वैस्कुलर कैम्बियम का एग्जैक्टली वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, है ना। बात तो वही होगा, डेवलपमेंट का तरीका वही होगा ना। ठीक है। इसी ऐसी चल रहा है कि नहीं? चलो देखो। तो वैस्कुलर कैम्बियम देखते हैं। इन रूट्स वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली क्या आपका सेकेंडरी इन ओरिजिन, एज इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग इन द प्राइमरी स्टेजेस। मतलब है आपका कैम्बियम क्या होगा? आपका कैम्बियम हमेशा रूट में कब आता है? सेकेंडरी ग्रोथ में ही आता है, पहले से नहीं होता है। ठीक है। आगे देखो। The parenchymatous cells of the conjunctive tissue which lie below phloem and a portion of pericycle lying above the protoxylem becomes meristematic to form vascular cambium। यहाँ पे ध्यान रखो, वैस्कुलर कैम्बियम कौन बना? याद है, बताया था कंजंक्टिव टिश्यू। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ टिश्यू होते हैं, क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव। याद है ना? तो यही देखो, कंजंक्टिव टिश्यू याद रखना आपको, कंजंक्टिव टिश्यू प्लस कौन आपका? पेरिसाइकल। सीधा सिंपल शब्दों में ऐसे याद रखो, कंजंक्टिव टिश्यू प्लस पेरिसाइकल, यही दोनों मिलके रूट में क्या बनाता है आपका? वैस्कुलर। वैस्कुलर क्लियर है? पहला पॉइंट है। दूसरा क्या? वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी रूट में नहीं होता, मतलब प्राइमरी स्टेजेस में नहीं होता है। जब ट्री मच्योर हो जाता है तब जाके आपका बनता है क्या? वैस्कुलर। क्लियर है? इनिशियली द वैस्कुलर कैम्बियम इज वेवी, मतलब वेव के फॉर्म में होगा, पूरा स्प्लिट होगा, पूरी तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होगा। दिस वेवी वैस्कुलर कैम्बियम लाइज बिलो द फ्लोएम एंड अबव द जाइलम। पक्की बात है, देखो। इससे भी बेकार बैटरी लेके आया तो मैम को बोलो कि मैम देख के। अभी आ रही है आवाज? हाँ देखो। तो क्या बोला, इनिशियली जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है किस नेचर का होता है आपका? वेवी होता है ना, मतलब पूरा सर्कुलर नहीं होगा, मतलब शेप कोई प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, वेव शेप में होगा। ठीक है। धीरे धीरे दिस वेविस वैस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? आप देख रहे हो, लोकेशन देख रहे हो, फ्लोएम के नीचे होगा, जाइलम के ऊपर होगा, है ना। दिस कैम्बियम जो वेवी कैम्बियम है आपका, कट ऑफ करना, कट ऑफ करता है सेल, ऊपर भी ऐड करेगा और नीचे भी
कल की तरह ही ऊपर ऐड करेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। नीचे ऐड करेगा क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम नीचे जो ऐड करेगा सेकेंडरी, ऊपर जो ऐड करेगा सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। अब देखो आगे दिया हुआ है, लेटर वह वेवी जो है आपका, वह अब उस कैम्बियम में थोड़ा सा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, और उसका शेप हो जाएगा कैसा, सर्कुलर। ऐसा हो जाएगा सर्कुलर, मतलब एक प्रॉपर शेप ले लिया। तो जब ये सेल का शेप सर्कुलर हो गया, अब जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और नया जो कट करके बनाएगा, उसका भी शेप कैसा हो जाएगा, होगा ना। कभी आप कभी कभी कोई वुड देखते होंगे, ऐसे काट के देखो बीच में उस पर ऐसे ऐसे पूरा बना होगा, ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल, है ना। ठीक है। हाँ तो देखो आप, लेटर द वेवी वैस्कुलर कैम्बियम बिकम्स कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, एंड फॉर्म्स वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। पहले वेवी था ना ऐसे, है ना। अब यही क्या किया, ऐसे पूरा सर्कुलर के एक रिंग बना दिया, उसमें ही बना था रिंग, आपको याद है ना। इस रिंग को क्या बोलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है। अब देखो, एंड कट्स ऑफ रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड रिंग्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड। क्लियर है, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। तो ओल्डेस्ट लेयर फिर से वही आपका रिपीटिशन है। जो ओल्डेस्ट लेयर होगा सेकेंडरी जाइलम का, वो किधर होगा, ऊपर आपके पेरीसाइकिल के पास होगा ना। पेरिस अरे ओल्डेस्ट बोल रहा है, ओल्डेस्ट जो होगा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, है ना। और नीचे मतलब वैस्कुलर कैम्बियम के पास, या बोल सकते हैं पेरीसाइकिल के पास। ठीक है। और जो आपका न्यूएस्ट होगा किसके पास होगा, पिथ के पास या प्राइमरी जाइलम के पास होगा ना। नहीं होगा, डाउट, कैसे डाउट हो गया भाई, कल ही तो पढ़ा था। ये है, यहाँ पे कट करना सेल शुरू किया, पहले यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, यहाँ पे नया जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम नीचे आ जाएगा, है ना। तो जो पहला बना था, पहला बना था ओल्डेस्ट होगा, जो न्यू बनेगा पुश करते जाएगा, तो जो सबसे पहले बना था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा कि नहीं। ये कौन है, के पास आएगा, ओल्डेस्ट पिथ के पास। ये देखो, हाँ सही बात है, सही बोली है इसने, न्यू, हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, तो जो न्यू होगा, न्यू होगा किसके पास होगा आपका, यहाँ पे होगा। ठीक है। आगे देखो, तो हाँ, the oldest layer of secondary xylem lie in contact with the primary xylem or near to the pith, whereas the youngest layer of the secondary xylem lie in contact with the vascular cambium ring towards inner side। सेम यहीं पे आपका उसी का किसका रिपीटेशन है, फ्लोएम का। क्लियर है, कल ये पूरा पढ़ा था वहीं, क्योंकि सेल कट तो उसी तरीके से होगा ना दोनों में। चलो आगे देखो, thus due to the activity of vascular cambium ring, the girth or diameter of the root increases in the टीलर रीजन, है ना। क्योंकि हम नया नया जाइलम बन रहा है, तो गर्थ धीरे धीरे क्या होगा, रूट का इंक्रीज होगा, है ना। क्लियर है। एट सम प्लेसेस, फिर से वही बात, हर जगह याद रखना है कि मेन काम तो हो ही रहा है, उसके अलावा कुछ सम प्लेसेस में कुछ अलग हो जा रहा है। वहाँ पे भी यही पढ़ा था आपने दोनों में। एट सम प्लेसेस वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, और जानते ही हो पहले से, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में से पास करेगा, है ना। इसको क्या बोल देते हैं अपन, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, जिसका ओरिजिन कैसा है, सेकेंडरी ओरिजिन है, बाद में बन रहा है। ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको सीधा सीधा, वैस्कुलर रेज। इन रूट्स ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट एज देयर इज नो सीजनल वेरिएशन बीनीथ द सॉइल। मतलब ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग क्या होता है, आप किसी भी प्लांट का, है ना, आप एज काउंट कर सकते हो, ये कितना साल पुराना है ना। आप जब प्लांट का किसको कट करो, ऊपर का कट नहीं करो, प्लांट का ऊपर पार्ट तो बाद में बना होगा ना, सबसे नीचे बना होगा सबसे पहले। तो मान लो कि ये ट्री है, इसका अपन को एज पता करना है इस ट्री का। ठीक है। इसके बेस को कट कर लो, इसको नीचे से कट करोगे तो आप देखोगे इस पे ऐसे करके रिंग बना होता है बहुत सारा। नंबर ऑफ रिंग्स आप काउंट कर लो, मान लो कि 100 रिंग मिला, मतलब ये कितने साल पुराना है आपका, 100 साल पुराना। आई बात समझ। लेकिन लेकिन क्या बोल रहा है, यह रिंग आपको दिखाई देगा कहाँ पे, स्टेम में दिखाई देगा। रूट में आप ट्राई करोगे ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग को ढूंढने का, मिलेगा क्या, क्योंकि रूट कहाँ होता है हमेशा, सॉइल के नीचे। और रिंग का फॉर्मेशन कब होता है, एनुअल वेरिएशन के कारण, सीजन में जो चेंज होता है ना, जैसे सर्दी आ गया, गर्मी आ गया, है ना, तब वो रिंग बनता है आपका पूरा, अभी देखेंगे इसमें, है ना। लेकिन रूट तो सॉइल के नीचे होता है, वहां पे तो एक ही सीजन है हमेशा। आ रही बात समझ, सॉइल के अंदर क्या सीजन चेंज होगा क्या, नहीं। तो वुड का फॉर्मेशन अलग हो गया, यहाँ ग्रोथ रिंग की बात हो रही है।
है ना, जब प्लांट को कट करोगे तो नीचे में ऐसे आप देखोगे वहाँ पे रिंग बना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, वह रिंग इसमें दिखाई नहीं देगा रूट में, अगर ट्राई करोगे देखने का। मतलब ग्रोथ रिंग आपको किस में दिखाई देगा, स्टेम में। आ रही बात समझ, ठीक है, क्योंकि रूट के नीचे आपका सॉइल के नीचे आपका सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, और ग्रोथ रिंग बनने के लिए क्या जरूरी है, सीजनल वेरिएशन। क्लियर है। आगे देखो, कॉर्क कैम्बियम, और अब दूसरा वो हो गया, कॉर्क कैम्बियम किस में करेगा आप, एक्स्ट्रा स्टीलर में, है ना। कॉर्क कैम्बियम या क्या बोलते हैं इसको, फेलोजेन, या क्या बोलेंगे, नॉन वैस्कुलर कैम्बियम। द आउटर लेयर्स ऑफ पेरीसाइकिल ऑफ रूट, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कौन क्या बनाता है, फेलोजेन। उसमें आपको याद होगा कौन बनाया था, कॉर्टेक्स। इसमें कौन बना रहा है, आउटर लेयर्स ऑफ पेरीसाइकिल, है ना। तो यही सब थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, इस चैप्टर में यही ट्रिक है बस। डिफरेंसेस क्या है, पूरा चैप्टर गेम किसका है, डिफरेंसेस का। द आउटर लेयर्स ऑफ द पेरीसाइकिल ऑफ रूट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन, जबकि वहां पे कॉर्टेक्स बनाया था, याद है ना, ठीक है। आगे देखो, फेलोजेन टुवर्ड्स आउटर साइड, फिर वही बात, क्या बनाएगा, कॉर्क या फेलम। इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, डेड हो जाएगा कब, मैच्योरिटी पे। एंड इनर साइड में क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, जो पैरेंकाइमेटस होता है, और हिफिंग। भैया सेम चीज। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फेलोजेन, pressure builds on the primary cortex and epidermis, and these layers get clogged off. Lenticell formation also occurs in root. सेम कहानी है कि नहीं, एकदम कॉपी है। एक लाइन खाली चेंज कर दोगे, बाकी कुछ भी याद नहीं करोगे चलेगा, एकदम इसको लिख देने का। जो स्टेम में हो रहा है सेम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बस एक लाइन अंतर है, वहां पे कॉर्क कैम्बियम कोई और बना रहा था, यहाँ पे कोई और बना रहा है ना। क्लियर है। अब देखो, दो टाइप के वुड होते हैं आपका, एक को क्या बोलते हैं, पोरस वुड, या क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइलस, और दूसरा आपका नॉन पोरस वुड, या क्या बोलते हैं, होमोजाइलस, ठीक है। अब देखो आप, पोरस वुड किसको बोलते हैं, वुड हैविंग ट्रैकिया एज वेल एज ट्रैकिड्स, फॉर एग्जांपल वुड ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म, है ना। ऑर्डर कौन सा है उसका, नेटल्स। किस ऑर्डर के प्लांट की बात कर रहा है, नेटल्स। अब देखो, जो एंजियोस्पर्म का वुड है और जिम्नोस्पर्म का है, उसको पोरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरस। पोरस वुड किसको बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपका, ट्रैकिया भी और ट्रैकिड्स भी हो। नॉन पोरस किसको बोलेंगे, वुड हैविंग ट्रैकिड्स बट नो ट्रैकिया, फॉर एग्जांपल वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वुड ऑफ 3 एंजियोस्पर्म फैमिलीज, ट्रोको, ये देखो, टेट्रासेंट्रिएसी, है ना, ट्रोकोडेंड्रिएसी एंड वेंट्रिएसी। ध्यान रखना, वुड हैविंग ट्रैकिया एज वेल एज, सीधी बात है, पोरस मतलब उसमें वुड में क्या दिखाई देगा आपको, पोर्स, प्रॉपर एरेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया। ट्रैकिया प्लस क्या है आपका, ट्रैकिड्स। तो ऐसे वुड को क्या बोलेंगे, पोरस। एग्जांपल क्या है, वुड ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वुड ऑफ जिम्नोस्पर्मिक, ऑर्डर कौन सा, नेटल्स। बस इसी नेटल्स के जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, पोरस वुड। बाकी जो बच गया उन सब में क्या होगा, देखो, वुड ऑफ 3 एंजियोस्पर्म फैमिली इसमें, और वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये बात समझ में आ रही है, देखो डिफरेंस समझना। यहाँ पे क्या है, अब ऐसे समझो, को थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, इसमें है, सिंपल सी बात है, मोस्टली एंजियोस्पर्म का वुड कैसा होता है, पोरस। कैसा होता है, पोरस। केवल 3 ऐसा आपका है फैमिली एंजियोस्पर्म का, जिसका नाम क्या है, ट्रोकोडेंड्रिएसी, टेट्रासेंट्रिएसी एंड वेंट्रिएसी। इनका वुड कैसा होता है, नॉन पोरस। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म का कैसा होगा, पोरस, 3 फैमिली को छोड़ के। क्लियर है, ये तो समझ गया। अब आते हैं किस पे, जिम्नो पे। जिम्नो में बस इस ऑर्डर का, किस ऑर्डर का आपका, नेटल्स या नेटम ऑर्डर का जो जिम्नोस्पर्म होगा, इस ऑर्डर वाले में बस क्या होगा आपका, पोरस। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में क्या होगा आपका, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। और पोरस नॉन पोरस बस किसके बेसिस पे, ट्रैकिया एंड ट्रैकिड्स। ट्रैकिया होगा तो बोल देंगे क्या, पोरस, नहीं होगा तो नॉन पोरस। ट्रैकिड्स तो दोनों में है। क्लियर है। आगे देखो, ये मैंने लगा दिया है कैम्बियम, ये अंदर में है ना, तो क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर। उसको क्या बोलेंगे, बीच वाला क्या है आपका, इंटरफेसिकुलर, ठीक है। आगे देखो, ये सब आपका वहीं आपका दिखा रहा है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट। क्लियर है, एनसीईआरटी के लाइन है, ये सारा ग्रोथ आप देखोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये कुछ मैंने लिखा दिया पॉइंट्स टू रिमेंबर। इडियोब्लास्ट क्या होता है, और टाइप ऑफ क्या है ये आपका, पैरेन्काइमा। जैसे पढ़ा था ना, क्लोरेन्काइमा, ट्रोजेनकाइमा, है ना, उसी तरह इडियोब्लास्ट भी एक टाइप किसका है आपका, पैरेन्काइमा का। ये क्या करता है, स्टोर करता है एर्गैस्टिक। एर्गैस्टिक मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस।
स्टोर इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस लाइक गम्स, टैनिन्स, रेजिन्स। वैस्कुलर बंडल किसको मिला के बोलते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस कैम्बियम। कैम्बियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एपिडर्मिस के सेल्स हमेशा कैसे होते हैं? पैरेन्काइमेटस। हाइपोडर्मिस का देखो, कॉलेनकाइमेटस डाइकॉट के स्टेम में और स्क्लेरेनकाइमेटस मोनोकॉट के स्टेम में। जनरल कॉर्टेक्स कैसा होता है आपका? पैरेन्काइमेटस। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। एंडोडर्मिस कैसा होता है आपका? पैरेन्काइमेटस। मोस्टली आपका कैसा? सिंगल लेयर। पेरीसाइकिल कैसा होगा? मोस्टली सिंगल लेयर। पैरेन्काइमेटस इन रूट, स्क्लेरेनकाइमेटस मिक्स्ड विथ पैरेन्काइमा इन स्टेम। पिथ हमेशा कैसा होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स विच ऑक्यूपाई सेंट्रल रीजन ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। इसका मतलब क्या है? मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड है, मोनोकॉट स्टेम में क्या है आपका? पिथ एब्सेंट। डाइकॉट रूट में एब्सेंट है या स्मॉल है, और डाइकॉट स्टेम में क्या है? क्लियर है? ठीक है, ये पूरा मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक पेज में डाल दिया। कौन कॉलन काइमेटस है, कौन आपका स्क्लेरन काइमेटस है, कौन आपका है ना, मोस्टली कैसा आपका? पैरेन काइमेटस। क्लियर है? अब जो शुरू में पढ़ा है वही बात है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लांट एनाटॉमी, एंटीक्लिनल डिवीजन, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना। इट इज द डिवीजन ऑफ सेल्स परपेंडिकुलर टू अ पर्टिकुलर एक्सिस। दो टाइप का। दूसरा कौन आपका? पेरिक्लिनल। इट इज पैरेलल टू। ऐसा देखो, एक लेयर है सेल का, ये बार बार आएगा ये सब लाइन, इसलिए अभी समझ लो। ये या तो ऐसे डिवाइड हो सकता है, या तो ऐसे डिवाइड हो सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। जब ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लिनल। एंटी क्लिनल किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिवीजन को। और जब पैरेलल डिवीजन हो तो क्या बोलेंगे? पेरिक्लिनल। क्लियर है? चलिए बताओ आगे देखो। अगला क्या है आपका? एक टर्म है माइक्रोटोम। इट इज अ डिवाइस विच मेक्स अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ अ टिश्यू। मान लो स्टडी करने के लिए हमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने होते हैं ना टिश्यू का। जैसे टिश्यू इतना लंबा है, इसका बहुत पतला सेक्शन चाहिए हमें। एक मशीन होता है, उस मशीन का नाम क्या है आपका? माइक्रोटोम। यह इसको हमें थिन थिन टिश्यू कट करके देगा, जिससे हम आराम से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं टिश्यू का। ठीक है, आगे देखो। अगला क्या आपका? सैरिएट। इट मीन्स लेयर। सैरिएट का मतलब क्या होता है? लेयर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मल्टी सैरिएट मीन्स मल्टी लेयर, मतलब लेयर को दिखाने के लिए। यूनी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, उसके लिए टर्म यूज कर दिया क्या? सैरिएट। अगला क्या आपका? देखो तो प्राइमोडियम। इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गन और टिश्यू इन इट्स अर्लीस्ट रिकॉग्निजेबल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल रूट प्राइमोडियम, लीफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम वह स्ट्रक्चर होता है जो सबसे पहले बनता है। जैसे रूट निकला, रूट में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है ना, कौन होता है? प्राइमोडियम। प्राइमोडियम मतलब होता है, ऐसे समझो, माता पिता। वहीं से अब आपका क्या निकलेगा? रूट। अगर बोल दिया रूट प्राइमोडियम, मतलब रूट वहां से अब निकल रहा है। लीफ प्राइमोडियम मतलब वहां से क्या, मतलब ऐसे समझो ना, एक लीफ का जो सबसे शुरुआती स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमोडियम। रूट का जो सबसे शुरुआती स्टेज होगा, रूट प्राइमोडियम। लीफ का होगा लीफ प्राइमोडियम। क्लियर है? अब आगे देखो। और अ लीफ अपर एपिडर्मिस, वेंट्रल सरफेस, या क्या बोलेंगे इसको? एडेक्सियल सरफेस। लोअर एपिडर्मिस, डॉर्सल सरफेस या एबैक्सियल। सही बात है। इंटरसेलुलर स्पेसेस या कैविटीज इन प्लांट। टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। पहला कैसा बोला देखो तो? साइजोजिनस। दूसरा है लाइसिजिनस। तीसरा है साइजोलाइसिजिनस। ये तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो साइजोजिनस क्या है? इट इज अ कैविटी फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स ज्वाइंड बाय मिडल लैमेला। फॉर एग्जांपल रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस एंड सिक्रेटरी डक्ट ऑफ सम कंपोजिटे। फैमिली का नाम है, देखो आपके। इट इज अ कैविटी फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। तो सेल को बीच में कौन होता है भाई? मिडल लैमेला। होता है कि नहीं? सीमेंट की तरह ब्लॉक करके। अब ये दोनों सेल स्प्लिट कर गया, स्प्लिट मतलब टूट गया, और टूटने के बाद एक कैविटी क्रिएट हो गया, है ना। तो उस कैविटी को क्या बोलेंगे? साइजोजिनस। मतलब दो सेल के स्प्लिट होने के बाद जो कैविटी क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइजोजिनस। लाइसिजिनस। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल ऑयल कैविटीज इन सिट्रस एंड यूकलिप्टस। ये पूरा सेल ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्ट्रॉय। यहाँ पे दो सेल था, ध्यान रखो। यहाँ पे कितने सेल थे? दो। दोनों में क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग मतलब दोनों अलग अलग हो गया। अलग हुआ तो पक्की बात है, देखो ना, ये अभी ऐसे है, दो सेल ऐसे है, ये अलग हुआ तो कैविटी क्रिएट हुआ कि नहीं बीच में? उस कैविटी को क्या बोलेंगे? साइजो। अब यहाँ पे क्या हुआ? मान लो यहाँ पे एक सेल है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब ये सेल ही डिस्ट्रक्ट हो गया, टूट गया, हट गया पूरी तरह से, यहाँ पे जगह खाली हो गया कि नहीं? ऐसे को क्या बोलेंगे? लाइसिजिनस। क्लियर है? तीसरा देखते हैं। अरे इस क्लास में पूरे टाइम
आगे देखो, अगला क्या आपका साइजोलाइस, इट इज द कैविटी फॉर्म्ड बोथ ड्यू टू स्प्लिटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटोजाइलम लैक्यूने ऑफ मोनोकॉट्स लाइक मेज। एग्जाम्पल ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, साइजोलाइसिस आपने देखा था, प्रोटोजाइलम में क्या हो गया था आपका, मेटाजाइलम में सब है ना, प्रोटोजाइलम का टूट के नीचे गिर जाता है, वहीं क्या बनाता है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों काम होगा, सीधी बात, साइजो, इसमें दोनों आ गया कि नहीं, साइजोलाइसी, तो मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग भी होगा और डिस्ट्रक्शन भी होगा, दोनों से जो बनेगा उसको क्या बोल देंगे, साइजोलाइसिस। क्लियर है, ठीक है। वुड किसको बोलते हैं, इट मीन्स सेकेंडरी जाइलम, वुड का मतलब क्या है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम को अपन क्या बोलते हैं, वुड। आई बात समझ। आगे देखो, स्टील पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल प्लस पिथ में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, पिथ अभी देखा ना, प्रेजेंट हो सकता है एब्सेंट भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टीलर रीजन या इंट्रा स्टीलर रीजन, ठीक है, ये सब अलग से मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको। अगला क्या देखो तो, प्लास्टोक्रोन, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लीफ प्राइमोडियम इमर्जेज एट 6 AM एंड द सक्सेसिव लीफ प्राइमोडियम अपीयर्स एट 6 PM, देन प्लास्टोकॉम इज कितना, तो मतलब दो लीफ प्राइमोडियम का निकलने का बीच का टाइम है ना, मान लो कि एक लीफ प्राइमोडियम निकला 6 बजे सुबह में और एक निकल रहा अगला क्या 6 बजे शाम में, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टोक्रॉन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ए को हम किससे दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन से, बी को किससे दिखा रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन, और सी को किससे, री डिफरेंशिएशन, बता चुका हूँ तीनों टर्म में वैसे भी, फिर भी समझ लो। प्राइमरी मेरिस्टम है आपका, है ना, आप जानते हो डिवाइड करेगा पूरी तरह से, है ना, तो इसमें डिवीजन के बाद क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा ना, अरे प्राइमरी मेरिस्टम क्या है, डिवाइड करता है ना, डिवाइड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए से, तब ये क्या बना लेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट बन जाएगा ना डिवाइजन के बाद। अब देखो, इसमें तो अब डिवीजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है भाई, डिवीजन के बाद क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, तो ये लॉस्ट कर चुका है अब डिवीजन किसका, डिवीजन का एबिलिटी, लेकिन सम हाउ यह रीगेन कर लिया एबिलिटी ऑफ डिवीजन, और फिर से क्या बन गया, मेरिस्टेम, इन प्राइमरी तो बन चुका है, इसलिए आप क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। हेमल बार बार लेक्चर से बाहर क्यों जा रहा है तुम, हेमल, बार बार लेक्चर से बाहर जा रहा है तुम। इन डाइकॉट स्टेम इन द, देखो अब क्या होगा, तो इसमें तो आपका यही पढ़ा था ना आपने, ये एक्सेल है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, डिफरेंशिएट, यहाँ पे प्राइमरी में स्टेम है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या बना लिया आपका, ये डिफरेंशिएट किया और क्या बना लिया, प्राइमरी परमानेंट। अब इसमें डिवीजन का एबिलिटी अब नहीं है क्योंकि अब ये डिवीजन हो चुका है, लेकिन सम हाउ ये फिर से रीगेन कर लिया एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तब इसको क्या बोल देंगे अब, सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, क्योंकि मेरिस्टेम क्यों बोल दिया, क्योंकि अब डिवीजन आ गया इसमें, है ना, डिवीजन कर सकता है, तब ये डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद फिर से क्या होगा इसमें, डिफरेंशिएशन होगा ना, दूसरी बार दोबारा हो रहा है कि नहीं इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे, री डिफरेंशिएशन, और यह बना लेगा सेकेंडरी परमानेंट। आई बात समझ, क्या, यहाँ देखो एग्जाम्पल में देखो, इन डाइकॉट स्टेम इन द इंट्रास्टेलर रीजन, कहाँ देख रहे हैं, इंट्रा में, प्राइमरी मेरिस्टेम था आपका, उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बनाया था, मेडुलरी रेज, याद है ना, मेडुलरी रेज में क्या हुआ देखो वहाँ पे, फिर से उसमें क्या आ गया आपका डिवीजन का, वो क्या बना लिया था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में जब आपका क्या हुआ, डिवीजन होके दोबारा से डिफरेंशिएशन हुआ, तो वही बना था सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इन डाइकॉट स्टेम इन द एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन, प्राइमरी में स्टेम था, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट किया, क्या बनाया था, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में फिर से क्या हो गया आपका, चलिए बताओ, डिवीजन, है ना, तब क्या बना आपका, फेलोजेन, और फेलोजेन में हो गया तो क्या बना आपका, फेलम प्लस, ठीक है, ये सब पढ़ा है ना हमने अभी। इन डाइकॉट रूक, अब ये देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम था आपका, डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके क्या बनाया आपका, कंजंक्टिव टिश्यू प्लस पेरीसाइकिल पाथ, मतलब वही पेरीसाइकिल, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया था, अभी पढ़ा हमने, कैम्बियम, और कैम्बियम आपका फिर से क्या करता है, डिवाइड करके फिर से दोबारा डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह डाइकॉट रूट में क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेम, डिवाइड प्लस डिफरेंशिएट, बना दिया आउटर लेयर्स ऑफ पेरीसाइकिल, आउटर लेयर पेरीसाइकिल में अभी पढ़ा था तुमने, फिर से क्या होता है आपका, जल्दी बताओ, डिवीजन, है ना, और यह बना लेता है क्या, फेलोजेन, इसमें फिर से क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन बना देगा फेलम प्लस फेलोडाउन। अब ये टिश्यू का आपने सब पढ़ रखा है, ये टिश्यू बोलते किसको है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या क्या आपका क्या होता है, फीचर क्या होता है ना, पढ़ा है ना हमने।
टाइप ऑफ मेरिस्टम भी आपने पढ़ा है कि प्रो मेरिस्टम किसको बोलते हैं, प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन आपने पढ़ा है, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल पढ़ा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन मास यह नहीं पढ़ा आपने। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी आपने पढ़ा, प्रोटोडम, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। यह वाला आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो ये सब तो पढ़ा है तुमने, ये सब भी पढ़ा है आपने, है ना। हाँ, प्लेन ऑफ डिवीजन में देखो, मास मेरिस्टम, द सेल्स डिवाइड इन ऑल प्लेन्स सो डैट मास ऑफ सेल्स इज फाउंड। पक्की बात है, यह सेल है, देखो मास कैसे बनता है सेल का। जब हर प्लेन में डिवीजन हो तो क्या बना रहता है, गोला, बॉल जैसा। आप जैसे फुटबॉल को देखते हो तो फुटबॉल में क्या लगता है आपको, और सारा छोटा छोटा ऐसे मास को जोड़ के एक फुटबॉल बना दिया, ऐसा लगता है ना। तो जब मास मेरिस्टम किसको बोलते हैं, जब मान लो इसमें ऐसे भी डिवीजन हो रहा है, ऐसे भी डिवीजन हो रहा है, देखो ना एक सेल है, इसमें ऐसे डिवीजन हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, तो एक मास बन रहा है कि नहीं सेल का, जल्दी बताओ। और सारा सेल एक साथ मास बना लेगा ना, तो इसको बोलते हैं मास मेरिस्टम। मतलब जब एक सेल में हर प्लेन में डिवीजन हो, लॉन्गिट्यूडनल भी आपका, पैरेलल भी, है ना, तो वो क्या बन जाता है, एक मास ऑफ सेल्स, तो उसको बोलते हैं मास मेरिस्टम। दूसरा क्या है, प्लेट, है ना। द सेल डिवाइड्स इन टू प्लेन्स सो दैट प्लेट लाइक एरिया इज इंक्रीज। सेल किस डिवीजन में आपका करेगा, दो डिवीजन में। मान लो ये सेल है, एक मान लो ऐसे हो रहा है, दूसरा आपका मान लो ऐसे हो रहा है, तो एक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। जल्दी बताओ। फिर आगे दूसरा सेल होगा, ये ऐसे डिवाइड करेगा, एक ऐसे डिवाइड किया, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, मतलब हर प्लेन में डिवीजन हो। ऐसा एक्सेल है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ऐसे करके देखो। और सारे छोटे छोटे मास बन रहे हैं ना सेल के, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप देखोगे एम्ब्रियो में आके ये सब, है ना, कि जब हर प्लेन में डिवीजन हो एक सेल का तो पक्की बात है मास बनेगा। ये देखो ऐसे है, ये डिवीजन हो गया, कितने मास बन गया अभी, दो। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बहुत सारे बन गए, जल्दी बताओ। फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बहुत सारा बन गया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसको बोलते हैं मास मेरिस्टम, जब हर प्लेन में डिवीजन हो और छोटे छोटे मास ऑफ सेल मिल जाए। जब दो प्लेन में डिवीजन हो, है ना, दो प्लेन में मतलब एक ऐसे हो गया मान लो, और एक ऐसे हो गया, तो एक प्लेट जैसा फॉर्मेशन हो गया। फिर ऐसे मान लो कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो मतलब ऐसे में क्या होगा, आपका प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, प्लेट, समझते हो ना। ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही प्लेन में डिवीजन हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है और मान लो एक ऐसे हो गया। आपको लग रहा है कि कितने प्लेट बन गए इसमें, 1 2 3 और 4। तो जब दो प्लेन में डिवीजन हो तो क्या बोलेंगे, प्लेट मेरिस्टम, ठीक है। और तीसरा क्या आपका, रिब या फाइल, द सेल्स डिवाइड इन ओनली वन प्लेन। तो क्या होगा आपका, रो और कॉलम ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। जैसे देखो एक ही प्लेन में डिवाइड करेगा, ऐसे है, ये सेल्स है, तब एक में डिवाइड कर देते, देखो तो अब ऐसे डिवाइड कर दिया, तो पहले एक रो था आपका सेल का, अब दो हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। बस जब एक प्लेन में होगा तो रो में जब प्रेजेंट होगा सेल तो क्या बोलेंगे, फाइल, या इसको समझने का उतना ज़रूरत है भी नहीं, ये सब बता दिया था मैंने फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। ये देखो कैम्बियम में क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा और कैम्बियम में फेलोजन। वैस्कुलर कैम्बियम में दो बनता है, इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर। फॉर्म्ड बाई किससे बनता है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेज। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, इंट्रा फॉर्म बाई कौन बनाता है इसको, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रो कैम्बियम, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्स प्राइमरी जाइलम एंड, देखो किसको बोला है, इंट्राफेसिकुलर, यहाँ पे समझना, सेकेंडरी तो बनाता है लेकिन इंट्रा कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन में डालना इसको, इसको अलग से पढ़ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बाई कौन बनाता है इसको, प्राइमरी मेरिस्टेम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्स प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड डाइकॉट स्टेम। मतलब प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम में बना होगा ना, देखो इंट्रा और इंटर बिल्कुल सेकेंडरी तो बनाता ही है, लेकिन प्राइमरी वाला जो बना था वह कौन बनाया था आपका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, प्रेजेंट ही नहीं, दोनों किस रीजन में प्रेजेंट होता है आपका, स्टीलर रीजन में। वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट है ना, दोनों कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टीलर रीजन में। और यह कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्लियर है। इस तरह से चैप्टर आपका ये कुल। अब एनसीईआरटी निकालो, अब उसमें देखो जैसे जैसे इस नोट्स में दिया हुआ है आपको ऐसे ही स्टडी करना है, आपको चैप्टर समझ में आ